हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जिन लोगों ने भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दे चुके हैं उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही है और लगातार चल रही है, आखिर इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल कैसा रहा, मॉडरेट रही है, हार्ड रही है, इजी टू मॉडरेट रही है, क्या कुछ पेपर का लेवल देखने को मिला। देखिए, अगर बात करेंगे सभी लोगों का एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों का अभी तक बचा हुआ है, यानी कि लगभग कह सकते हैं 80% लोगों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। बात करेंगे अब कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। लगभग सभी शिफ्ट लगभग समाप्त ही हो चुकी है, कुछ दिन और एग्जाम बाकी है और लगभग सेम ही तरीके से पैटर्न अब चल रही है। तो कह सकते हैं कि रेलवे हर बार की तरह इस बार भी पैटर्न टाइम टू टाइम रिपीट करते जा रहा है। अब बात करेंगे सेफ स्कूल फिजिकल के क्या होनी चाहिए। अगर इतना अटेम्प्ट है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, अगर इतना अटेम्प्ट नहीं है तो आप आगे की तैयारी यानी कि नेक्स्ट ग्रुप डी जो आने वाली है लगभग 20 से 30 हज़ार पदों पर, उस पर तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। कौन से हार्ड रही है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने एग्जाम को स्किप किया, क्या फॉर्म भरी गई थी, सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर देखने को मिलती है और आज भी इसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। अगर टोटल फॉर्म की बात करेंगे तो 52 से लेकर 53 लाख के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए हैं। वहीं अगर बात करें वैकेंसी को लेकर तो वैकेंसी इस बार मात्र 22,000 पदों के लिए 52 लाख फॉर्म भरे गए थे, यानी कह सकते हैं कि वैकेंसी में 10,000 वैकेंसी इस बार कम थी पिछले बार के मुकाबले, 32,000 के मुकाबले, लेकिन जो फॉर्म भरने वालों की संख्या डायरेक्ट 50% कम हो चुकी है। तो इसमें कुछ बच्चों का रिलैक्सेशन देखने को मिला है। आगे बात करते हैं प्रेजेंट एप्लीकेशन, यानी कि अभी तक लगभग लोगों ने 13 लाख लोगों ने एग्जाम दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, 13 लाख लोगों ने एग्जाम दे रखा है अभी तक। हालांकि बहुत सारे बच्चे ने इस बार 50% बच्चे ऑलरेडी एग्जाम स्किप कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपके परीक्षा हॉल में, आपके एग्जाम हॉल में कितने लोगों ने एग्जाम को छोड़ा है या कितने लोग अगल बगल बैठे हुए थे, यह भी आप अप्रॉक्स बता सकते हो कमेंट के सेक्शन के जरिए। देखिए, एग्जाम की बात करेंगे, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी टीसीएस के द्वारा। वहीं आंसर की बात करेंगे तो हर बार की तरह इस बार भी लगभग 5 से 6 दिनों के अंदर में आंसर किया जाती है। पिछले बार 5 से 6, पिछले बार 7 दिन लगे थे, लेकिन इस बार अगस्त के लास्ट डेट तक आपको देखने को मिल जाएगी आंसर की, यानी कि 31 अगस्त आपका एक्सपेक्टेड डेट रह सकता है आंसर की को लेकर। आगे बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। देखिए, इस बार एग्जाम लेवल देखने को मिली है पिछले बार से कुछ थोड़ा सा हार्ड देखने को मिली है। साइंस मैथ ठीक ठाक रही है, जो कह सकते हैं एडवांस का लेवल, एडवांस थोड़ी सी हार्ड रही है। वहीं काफ़ी कैलकुलेशन भरी इस बार, जैसे कि CI SI ये सारी कुछ काफ़ी डिफिकल्ट थी, ऐसा बच्चों का रिव्यू देखने को मिला। लेकिन आप जरूर बताइएगा। देखिए, अगर जनरल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस से, वो इस बार हार्ड रही है। मैथ की बात करेंगे तो मॉडरेट रही है, लेकिन आप कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, आंसर के आने के बाद यह डाटा कुछ थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। रीजनिंग मॉडरेट रही है लेकिन टाइम टेकन रही है, ऐसा बच्चों का सवाल, ऐसा बच्चों का रिव्यू आ रहा है। ठीक है, जीके या करंट अफेयर की बात करेंगे तो लगभग 17-18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि अप्रॉक्स करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में स्टैटिक से पूछे गए थे। मैं किसी किसी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बात करें करंट अफेयर को लेकर तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2026 का करंट अफेयर आ रहा है, लेकिन हर शिफ्ट में की बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन 2025 का डाला जा रहा है, जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का रह रही है। देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन का मैंने आपको एग्जाम लेवल मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, आपका कितना स्कोर बन पा रहा है, कमेंट में के सेक्शन से जरूर बताइएगा। और आपका कैटेगरी क्या है, जोन क्या है, ये सब सारा डिटेल आप दे सकते हो, क्योंकि आप ही के डिटेल से सारा कुछ कटअप तैयार की जाती है। आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन इस बार क्या देखने को मिलेगी। अगर हार्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड शिफ्ट में 15 नंबर तक इंक्रीज हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अप टू 15 नंबर तक इसमें बढ़ सकती है। साफ मतलब समझा देते हैं आपको आगे जाकर। मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे तो 6 से 10 नंबर तक बढ़ सकती है। देखिए, ये आपके जोन पर भी निर्भर करती है, आपके शिफ्ट पर भी निर्भर करती है, आपके कौन सा जोन है, उसमें कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों ने फॉर्म डाला था, इसके रिगार्डिंग भी कुछ नॉर्मलाइजेशन इस पर भी निर्भर करती है। तो 15 नंबर तक आपको हार्ड शिफ्ट में बढ़ जा सकती है, कभी 10 नंबर भी बढ़ेगी, 7 नंबर तक भी बढ़ सकती है। हाँ, हार्डली 15 नंबर तक बढ़ सकती है, ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि 15 नंबर नहीं बढ़ती है। देखिए, सभी का तो नहीं बढ़ती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो 15 नंबर बढ़ती है। हमारे पास स्कोर कार्ड भी उपलब्ध है, पिछले बार का एलपी का भी है, पिछले बार ग्रुप डी का भी स्कोर कार्ड मेरे पास है। बहुत सारे कैंडिडेट भेजते हैं कि हाँ आपने सही बोला था, मेरा 15 नंबर बढ़ा, मेरा 14 नंबर तक बढ़ा, मेरा 12 नंबर तक इंक्रीज हुआ है। ऐसा सभी के साथ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है। अगर इजी शिफ्ट की बात करेंगे तो इजी शिफ्ट के में नंबर हमेशा डिक्रीज होते हुए प्रतीत हुई है। ग्रुप डी में इस बार भी 10-10 नंबर बच्चों का घटे हैं।
10-10 नंबर तक बढ़े कि घटे हैं, 5-5 नंबर तक घटे, 2-2 नंबर तक घटे हैं, ये आपके ज़ोन पर निर्भर करती है। आगे बात करते हैं, देखिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, क्या कुछ पोस्ट थी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए अगर हम बात करेंगे ज़ोन वाइज़ को लेकर के, देखिए ईसीआर में यानी कि हाजीपुर की बात करेंगे मंडल में, तो लगभग जनरल के लिए 405 और टोटल की बात करेंगे 976 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सारा विवरण यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आप एक-एक करके देख सकते हो। वहीं बात करेंगे मुंबई को लेकर, देखिए अगर मुंबई की बात करेंगे तो 1163 वैकेंसी जनरल के लिए निकाली गई थी, और वहीं अगर पूरा बात करेंगे टोटली तो 2842 पदों वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें दिक्कत कहीं भी किसी प्रकार का आपको नहीं होना चाहिए। देखिए इसी प्रकार से आप हर एक जोन का आप एक करके देख सकते हो, जैसे कि एसएससीआर बिलासपुर, नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली न्यू दिल्ली, साउथ रेलवे चेन्नई, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, ये सारा कुछ आप देख सकते हो, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई अगर डाउट लगे या एनएफआर आप देख भी सकते हो, गुवाहाटी का भी देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट रेलवे के जो एनईएफआर होते हैं उसमें टोटल जनरल के लिए 715 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आगे बात करते हैं सेंट्रल रेलवे जो मुंबई से है, देखिए यहाँ मुंबई का सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल है, और एक यहाँ पर मैंने आपको एक और दिखाया था जो आपको कंफ्यूजन होती है, यहाँ वेस्टर्न रेलवे है। तो आप लोग कमेंट में बोलते हैं कि दो दो आप मुंबई को बता दिए, लेकिन दो दो जगह से वैकेंसी निकलती है, एक सेंट्रल रेलवे एक वेस्टर्न रेलवे से निकलती है वैकेंसी। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करें जो इलाहाबाद वाला है, वह जनरल से उसमें 570 वैकेंसी निकाली गई थी। आप कमेंट में जरूर बताना आपका कौन सा जोन है। अब बात करते हैं किस शिफ्ट में कौन सा कैसा इस बार लेवल रहा। अगर देखिए 3 तारीख की पहले शिफ्ट की बात करेंगे तो आपकी हार्ड रही है, वहीं सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। 5 तारीख की पहले शिफ्ट हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी इजी रही है, थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है। 4 तारीख की पहले शिफ्ट आपके इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट आपके मॉडरेट टू हार्ड, थर्ड शिफ्ट आपके मॉडरेट रही है। 6 तारीख की पहले शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। आगे बात करेंगे 10 तारीख की पहले शिफ्ट आपके मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट इजी रही है, थर्ड शिफ्ट आपके मॉडरेट टू हार्ड रही है। 11 शिफ्ट की पहले शिफ्ट हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है, थर्ड शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट बताई जा रही है। 12 तारीख की पहले शिफ्ट आपकी इजी रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही है, थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। 13 तारीख के पहले शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट के मॉडरेट रही है। 14 तारीख की पहले शिफ्ट आपके हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट आपके मॉडरेट टू हार्ड रही है, एंड थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे इजी टू मॉडरेट बताई जा रही है। आगे बात करते हैं 17 तारीख की पहले शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। 18 तारीख की पहले शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड। 19 तारीख की पहले शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, और सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट रही है, थर्ड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट बताई जा रही है। देखिए इस सभी का इसमें ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपकी तैयारी पर भी तो निर्भर करती है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम देते हैं लेकिन सभी का डाटा हमारे पास नहीं है। सभी के डाटा आंसर किए आने के बाद हमारे तक पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक जो जो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं या टेलीग्राम के थ्रू या गूगल फॉर्म के थ्रू हमें जितना भी आती है डाटा, उसी के अनुसार आपको बताते हैं। आंसर के आने के बाद जो शिफ्ट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, हार्ड शिफ्ट इजी भी बन सकती है, इजी शिफ्ट हार्ड भी बन सकती है, मॉडरेट शिफ्ट हार्ड बन सकती है। ये आंसर के आने के बाद डाटा में कुछ आपको प्रभाव देखने को मिलेगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना राय कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे बात करते हैं जो कि है कट ऑफ के रिगार्डिंग, कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए कुछ इसमें फिजिकल के लिए क्राइटेरिया आने वाली है। फिजिकल उन्हीं के लिए जैसे कि सीसीए और एक सर्चमैन के लिए फिजिकल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनका डायरेक्ट मेरिट बनता है। तो फिजिकल के लिए क्या कुछ है, देखिए 3 गुना कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे सीसीए और एक सर्चमैन को छुड़ाकर। देखिए 35 केजी वजन होना चाहिए, और आपको 100 मतलब कि आप जो उठाएंगे बोरी उसका 35 किलो वजन होते हैं, ठीक है। 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में, आपको दौड़ 1000 मीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। वही महिला के लिए बात करेंगे, उनका 20 केजी वजन उठाना होता है, 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट में, 1000 मीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड उनके लिए तय रखी गई है। आपको रनिंग में एक मौका ही दिया जाएगा, वजन उठाने में भी एक ही मौका दिया जाएगा। अगर आप वजन गिराते हो, रनिंग से भी आप गिर जाते हो, तो आप वहाँ ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और अगले चरण के लिए आप पात्र नहीं कहलाओगे। अब आगे बात करते हैं, ध्यान ये रखनी होगी जो मैं आपको समरी करके बता दिया। पीडब्ल्यूडी के लिए जो पेड का सुविधा है वह नहीं दी जाती, यानी कि उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होती है, उनका डायरेक्ट मेरिट बनता है, ठीक है। और मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अगर आप रनिंग करते हो तो आपके पैर पर या कहीं भी आपका एक RFID नाम का एक चिप लगा दिया जाता है, जिसपे आपको डिजिटल मॉनिटरिंग की जाती है। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैरी कर। देखिए अगर आपने मुंबई से फॉर्म भरा है तो मैं आपको 2-5 नंबर तक, 2 से लेकर 5 नंबर तक इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड कर रखा है सभी में। अगर 2-3 नंबर तक कम भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही ओबीसी की बात करेंगे, सॉरी मुंबई की ईवर की बात करेंगे तो 70 से 75 अगर आपके 72 तक है, 73 तक है या 68-69 तक भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो लेवल रहा काफी हार्ड देखने को मिली है।
कोलकाता की बात करेंगे 61 71 से 76 के अप्रॉक्स में। बाकी आप ये ओबीसी 60 से 70, एससी 50 से 60, एसटी की बात करेंगे 45 से 55 और ईडब्ल्यूएस 60 से 70 के अप्रॉक्स में आप देख सकते हैं। यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लगभग इस बार कटअप समान ही रहने वाली है। देखिए ओबीसी और यूआर के लगभग समान रहती है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग समान रहती है, दो का अलग फर्क देखने को मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही समान लेकर चल रहा हूँ सभी में, ध्यान रखना मैं सभी में एक समान ही लेकर चल रहा हूँ, तो आपको आपके ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। क्योंकि इस बार जो है फॉर्म वही लोग भरें जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के मूड में हैं। ठीक है, पिछले बार 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, लेकिन प्रेजेंटिंग 52 लाख थे। इस बार 52 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन प्रेजेंटिंग लगभग हम कह सकते हैं 30 से 31 हज़ार तक जाने की उम्मीद है, या 25 तक जाने की इस बार उम्मीद है, ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, जो कि पेट के लिए। मैं भी सारा कुछ आपको पेट के लिए बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है कि फिर फाइनल मैंने बता रहे हैं। बेंगलुरु का भी आप सेम देख सकते हो। बाकी और कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैंने लगभग सारा जो उनका यहाँ पर दे रखा है। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग या आंसर के रिगार्डिंग, तो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर देखने को मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए